राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षाएं अब सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में इसका आश्वासन दिया और शाम में शिक्षा विभाग ने इसका आदेश जारी भी कर दिया। इसी मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है बंशीधर ब्रजवासी जी, जिन्होंने के पाठक को मोगेम्बो की उपाधि दी है। क्या वाकई विद्यालय अब 10 बजे से 4 बजे तक चलेगी जैसा अधिसूचित किया गया है? ये मांग पूरी नहीं हुई है। ये मुख्यमंत्री जी को उल्लू बनाया गया है। ये मुख्यमंत्री को ये लोग उल्लू बनाए हैं और कुछ नहीं। जहां डाल डाल पर बैठ गए हैं उल्लू डाल के डेरा, वहां कैसे होगा सवेरा। ये सवेरा होने देगा ये लोग। ये क्या निकाला है? ये तो निकाल दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलेगा। चिट्ठी जो निकली है चिट्ठी में क्या निकला है कि 9:30 बजे से जो कहीं पहले क्लास चलता था वो 10 बजे से चलेगा। जो पहले 3:30 बजे क्लास खत्म होता था वह 4 बजे खत्म होगा। तो ये क्लास का टाइमिंग खिसकाए हैं। शिक्षक का दिमाग खिसक गया इससे। ये तो पागल कर दिया। ये तो माथा पीट लीजिए माथा। ऐसा अफसर आए रे मुख्यमंत्री। ये क्या हो रहा है? ये ऐसे अरे कैसा चिट्ठी निकाले हैं? इस चिट्ठी में तो कुछ नहीं है। इस चिट्ठी में तो और आप पागल कर दिए। इस चिट्ठी जो हम जो चिट्ठी देख रहे हैं, चिट्ठी में आज निकाले हैं कि जो पहली घंटी थी 9:30 बजे, वह अब जो है पहली घंटी 10 बजे से 10:40 चलेगी। दूसरी घंटी 10:40 से 11:20, तीसरी घंटी 11:20 से 12:10, चौथी घंटी 12:10 से 12:50, टिफिन होगा 12:50 से 1:30, और पांचवी घंटी 1:30 से 2:10, और छठी घंटी 2:10 से 2:50, और सातवीं घंटी 2:50 से 3:30, और आठवीं घंटी 3:30 से 4 बजे तक। और कहते हैं कि पहले जो इसके संबंध में अधिसूचना जारी हुई थी उस अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे। पहल का अधिसूचना यही है, जरा इसको देख लीजिए। पहल का अधिसूचना, अब पहल का अधिसूचना में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा हुआ है कि मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षा का संचालन होगा जो 3:30 से 4:15 बजे तक होगा, और 5 बजे शिक्षकों के हेतु छुट्टी होगी। ये इसमें लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपरोक्त समय सारणी के अनुसार ही काम करेंगे और विद्यालय खोलना एवं बंद करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये तो कह रहे हैं इसमें कि उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेंगे। तो स्कूल कहाँ 10 बजे खुला हो मुख्यमंत्री जी? चचा ये पागल कर देगा सब आपको। ये किसको बेवकूफ बना रहा? पूरे सदन को बेवकूफ बना दिया है। विधायक जी लोग पूरे सदन को बेवकूफ बना दिया। माननीय मंत्री जी लोग ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मुख्यमंत्री कहते कि 10 से 4 स्कूल चलेगा, न कि कहते कि क्लास जो है आप खसका दीजिए, 9:30 से चलाते हैं उसको 10 बजे से कर दीजिए। उसके बाद इसके अलावा भी और अलग से चिट्ठी निकाले हुए हैं, जिस चिट्ठी में ये कह दिए जब 5:30 बजे से VC होगी। तो ये VC का टाइम तो नहीं बदला। तो ये तो VC वैसे ही रात में चलेगी। पागल बनते रहो, पागल बनाते रहो, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। माथा पीट लीजिए। हाय रे शिक्षा विभाग और हाय रे मुख्यमंत्री, हाय रे विधायक सांसद। ये देखिए किस तरीके से ये उल्लू बनाया गया है। सबको उल्लू बना दिया। ये जो बैठा हुआ है विभाग में, ये मोगेम्बो, ये सबको उल्लू बना दिया। और कुछ नहीं, ये उल्लू बनाया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ये शिक्षकों के साथ धोखा है, विधानसभा के सदस्यों के साथ धोखा है, सारे विधायक माननीय मंत्री सबके साथ चीटिंग। ये चीटिंग बाज पदाधिकारी है। ये चीटिंग किया गया है, ये धोखा दिया गया है, और ये इससे कोई राहत नहीं मिलने जा रहा है। ये सभी लोगों को और परेशान किया जाएगा। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। 9 बजे का आप तो 8:30 बजे स्कूल खुलना है। 8:30 बजे स्कूल खुलवे करेगा और 5:30 बजे से VC होवे करेगी। खूंटा वहीं पर गाड़ेंगे, आप पंचायती आपका मानेंगे। यही चल रहा है मुख्यमंत्री जी। अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है विभाग में। किसी का कोई कुछ सुन रहा है? जिस तरह से कल नीतीश कुमार जी सदन में कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं है कि विद्यालय 10 बजे से 4 बजे तक चलती है, क्या इसमें सत्यता आपको दिखता है? अब इस बात का क्या जवाब है? हम तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था। कहाँ रहते हैं ये? बिहार में नहीं रहते हैं। नजर है इनकी आदि मुजरिमों पर इस कदर गहरी, अगर चाहे बता सकते हैं चोरी कल कहाँ होगी। पता नहीं है, सब पता है। कैसे पता नहीं है? अखबार के पहला पन्ना पर हर दिन छपता है VC रात में 5:30 बजे से VC चलेगी। चल रहा है 8:30 बजे स्कूल खुल जाएगा। पेपरवा नहीं पढ़ते हैं? कोई बिहार का मुख्यमंत्री कहे कि पेपर हम नहीं पढ़ते हैं, टीवी नहीं देखते हैं। कैसे राज चला रहे हैं? राज चलाने वाले जो लोग होते हैं उनका आंख कान नाक सब खुला रहता है, सब चीज पता चलते रहता है। कहां से खुशबू आ रही, कहां से बदबू आ रही है।
अब कहां पर क्या हो रहा है, कहां साजिश चल रही है और कहां पर प्रशंसा हो रही है, ये सब चीज मुख्यमंत्री जी को पता रहता है। पूरा सीआईडी का खुफिया रिपोर्ट जा रहा है, सीआईडी के पदाधिकारी खुद हमसे बात करते रहते हैं, हम भेजते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं, सारा रिपोर्ट जाता रहता है। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं था। ये जान करके अनजान मत बनिए, ये अनजान बनने जैसी बात है। मुख्यमंत्री जी को सब पता है। और मुख्यमंत्री जी अगर उनको यह चीज पता नहीं था तो आज तो पता चल गया ना कि क्या है सो। और अब उनके कहने के बाद तो यही हुआ, मुख्यमंत्री जी के कहने पर यही हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है तो समझ लीजिए, वो बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, अधिकारी उनको बेवकूफ बना रहा है। हम लोग कहां जाएंगे? ये बिहार का शिक्षक कहां जाएगा? बिहार का बच्चा कहां जाएगा? मिशन दक्ष तक क्लास चलवे करेगा और फिर शाम में 5:30 बजे से बीसी चलवे करेगी, 8:30 बजे स्कूल में लोग ऐसे करेगा और रविवार के दिन स्कूल खुलवे करेगा, हिंदू पर्व त्योहार के दिन छुट्टी रद्द रहेगी ही। क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पटना है, दिल्ली है, वही सब जुगाड़ है, मेला है, ठेला है, भारी भीड़ भाड़ है, बिजली का झाड़ है, कुछ है। ये सब ये जो बिजली के चमक में आंख की रोशनी घट गई है, सब मालूम रहता है, ये सब बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक अंतिम प्रश्न, ऐसे में शिक्षकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस एक ही बात कहना चाहेंगे हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से और सभी अधिकारियों से भी कहेंगे, जो पदाधिकारियों के साथ जो दुर्गति हो रही है, आप लोगों को ही हम कहना चाहेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई तलवार से गर्दन काट दे और जब किसी की गर्दन कट जाए तो वहां पर कोई सवाल पूछे कि दोषी कौन है, जिम्मेवार कौन है, किसी की गर्दन काट देने और कट जाने में दोषी कौन है, तो अधिकांश लोग यही कहेंगे कि जिसने तलवार चलाई और किसी की गर्दन काट दी वो तलवार चलाने वाला दोषी है। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि वह तलवार दोषी है जिसके कारण किसी की गर्दन कट गई, लेकिन मेरा मानना है कि वह गर्दन भी कम दोषी नहीं है कि इतनी आसानी से कट गई। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, भाइयों बहनों और पदाधिकारी बंधुओं, जब इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को भी अंगूठा दिखाया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपको किस प्रकार से संघर्ष करना होगा। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपकी गर्दन काटी जा रही है, आपकी प्रतिष्ठा पर हाथ इस प्रकार से लगाया जा रहा है, आप वैसी स्थिति में ये अत्याचार करने वाले वो तो दोषी हैं ही, जो उनके मुगम्मो के आदेश के आधार पर आप पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके कहने पर, उनके इशारे पर, उनके दबाव में, उनके प्रभाव में आपके ऊपर कहर ढा रहे हैं, वो भी दोषी हैं। लेकिन आप भी कम दोषी नहीं है कि आप इतनी आसानी से आप उन लोगों के अत्याचार को बर्दाश्त कर रहे हैं। अत्याचार को बर्दाश्त करना, जुल्म को सहना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। कोई अगर आपके ऊपर में जुल्म कर रहा है तो जुल्म करने वाला दोषी है, लेकिन जुल्म सहने वाला भी कम दोषी नहीं है। अगर आप जुल्म सह के भी चुप्पी साध लेते हैं तो आपसे ज्यादा कायर, आपसे ज्यादा दोषी कोई नहीं है। इस अत्याचार का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हमारे तमाम साथियों, इस अत्याचार के विरोध में खड़ा होइए, उठिए और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इस तरीके से कोई सुनने वाला नहीं है। यह मुख्यमंत्री को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप देख लीजिए किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया है। सारे शिक्षकों को संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना होगा। सारे लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार रहिए। लड़ना होगा, आपको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना है। हमको कोई अलोकतांत्रिक काम नहीं करना है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से इस प्रकार के असंवैधानिक आदेश निकालने वाले, इस तरह के तालिबानी फरमान निकालने वाले का मुंह तोड़ जवाब देना होगा और मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी देख लीजिए किस प्रकार से आपके आदेश को अंगूठा दिखाया जा रहा है और किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है।